हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स के एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। 3.3 तक हमने चैप्टर को कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम पैरेललोग्राम की जो टाइप होती हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है टाइप्स की उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल पैरेललोग्राम। इससे पहले जो हमारा चैप्टर है मैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, तो ये क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर है। तो क्वाड्रिलेटर्स की जो टाइप होती हैं उसमें एक पैरेललोग्राम भी होता है। जो हमने प्रीवियस जो वीडियो हमने इंट्रोडक्शन की डाली थी 3.3 की, उसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटर्स की टाइप को किया था, जिसमें उसकी टाइप थी ट्रेपेजियम, काइट और थर्ड टाइप थी पैरेललोग्राम। तो हमने ट्रेपेजियम और काइट के बारे में डिस्कस किया था और पैरेललोग्राम के बारे में भी हमने रीड किया था बेटा। तो पैरेललोग्राम की जो टाइप थी, स्पेशल पैरेललोग्राम हैं कुछ, तो वो रहते थे। ये 3.4 एक्सरसाइज है, उसके अंदर उन टाइप्स का डिस्कस किया गया है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी और उस टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के पहले हम एक बार फिर दोबारा से डेफिनेशन जान लेते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर्स विच हैव अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर होती है, मतलब चतुर्भुज होती है जिसकी 4 साइड होती हैं और उसमें उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में इक्वल होती हैं बेटा। ठीक है, मीन जैसे कि मैं फिगर बना देता हूँ। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल की तरह से, ये इसकी जो आमने सामने की साइडें इक्वल हैं और ये आमने सामने की साइड हैं वो इक्वल हैं। तो कहता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो अब आता है हमारा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। बड़े ध्यान से समझना बेटा, द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इसकी जो हम स्पेशल पैरेललोग्राम है कुछ, उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट है रोम्बस, सेकंड है रेक्टेंगल और थर्ड है हमारा स्क्वायर बेटा। अब ये 3 टाइप हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो फर्स्ट रोम्बस के बारे में हम स्टडी करते हैं। रोम्बस, इट इज़ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की एक टाइप है, एक प्रकार है पैरेललोग्राम, एक प्रकार है पैरेललोग्राम विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं बेटा। ओके, तो इसकी क्या होता है पैरेललोग्राम का, जिसकी सभी साइड से इक्वल होती हैं। देखो ये ऐसे भी हो सकता है इस शेप में, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, मत सारी की सारी साइडें क्या हैं, इक्वल। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे, तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी, सारी की सारी इक्वल शो कर रही हैं। ठीक है बेटा, और ये भी हमारे क्या है, देखो ये स्क्वायर के टाइप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी है कि रोम्बस है। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी है कि रोम्बस है। तो क्या क्या हमने क्या जाना, डेफिनेशन क्या बनी रोम्बस की, इट इज़ द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो से हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं बेटा। तो प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ वन अनदर। ठीक है, या वन अनदर का मतलब है ईच अदर भी कर सकते हैं हम, बाई सेक्टर ईच अदर बेटा। ओके, मतलब मैं यहाँ डायगोनल डाल के दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे डायगोनल का आपको पता है ना क्या होता है बेटा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को मिलाता है किसी भी पॉलीगन की। ठीक है, ये नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। एक डायगोनल ये हो गया, सेकंड डायगोनल क्या होगा हमारा, ये वाला होगा बेटा, ये सामने। ठीक है, ये क्या कहता है, ये परपेंडिकुलर भी होगा। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये 90 का एंगल बनाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी, कि कोई भी एंगल देखेंगे हम सभी क्या होंगे, 90 के एंगल होंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो समान भागों में बांटना। मतलब क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये इसके इक्वल है और ये हिस्सा ये इसके इक्वल है। ठीक है बेटा, और ये क्या होंगे, सभी 90 के एंगल होंगे। क्या होंगे, 90 के एंगल होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर इसमें भी ऐसे ही होगा हमारा, जो रोम्बस है वैसे ही है। ठीक है, लेकिन लग किसकी तरह रहा है, स्क्वायर की। स्क्वायर भी एक रोम्बस ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी क्या होंगे, 90 का एंगल का बनाएंगे, 90, ये भी 90 और ये भी 90 का बेटा। ओके, और जो डायगोनल होगा मान लिया बीच में जो क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर पॉइंट है ओ।
ओ। ठीक है, हम इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ इजिकल टू ओ सी एंड ओ डी इजिकल टू ओ बी। मतलब जैसे पैरेललोग्राम में भी होता है, पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था हमने, जो भी डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पैरेललोग्राम तो है ही है, तो जो भी पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी हमने रीड की हैं वो सभी प्रॉपर्टी इन सभी जो हमारे पैरेललोग्राम्स की टाइप हैं सभी में यूज होंगी। ठीक है बेटा, इनकी कुछ अलग से हो सकती है, वो हमने इसको राइट डाउन किया है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो कहता है इनके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होंगे और सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके। और बी में दे दिया उसने, ए रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और जो रोम्बस है वो सभी जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। ओके बेटा। सेकंड आता है हमारा टाइप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का आपको पता है बेटा, प्रीवियस क्लासेस में जो आपकी छोटी क्लासेस उसमें भी आपने जाना है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एक ये भी एक पैरेललोग्राम होता है एक तरह का। ठीक है, ये टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम है। द रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने की जो साइड होती हैं, जैसे ये इसके इक्वल है और ये इक्वल है इसके बेटा। ठीक है, उसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में। ठीक है बेटा, ये लेंथ होती है हमारी ऐसे और ये क्या होती हैं, ब्रेथ। जो स्मॉल साइड होती हैं उसको हम ब्रेथ बोलते हैं और जो लार्ज साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या कहता है, जो आमने सामने की साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। और सभी के सभी एंगल इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, कितने का माप होता है उनका मेजर, 90 डिग्री। सभी कितने के डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं सभी के सभी। ओके, ये हम रेक्टेंगल की पहचान होती है कि आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है वो इसके अंदर बिल्कुल होती हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, ए रेक्टेंगल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सभी किसी भी जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है सब इससे इसमें भी होती हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम की टाइप है इसलिए सभी जो प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम की रीड की हैं वो सभी भी इसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो इसकी अलग से प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहता है जो इसके डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के बेटा वो क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ। मतलब एक दूसरे की जो डायगोनल है, ये इसका नाम हो गया हमारे पास रेक्टेंगल का ए बी सी डी रख लेते हैं हम, ए बी सी डी। तो कहता है ए सी, यहाँ पर ए सी एक डायगोनल है और इज इक्वल टू किसके, बी डी के बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये बी डी के इक्वल। मतलब जो बी डी डायगोनल है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या करते हैं, अगर जहाँ पर भी आपस में काटेंगे तो जो इनका हाफ हाफ बनेगा वो इक्वल होगा बेटा। ठीक है, यहाँ से ये हाफ है तो ये हाफ इसके इक्वल है, ये हाफ यहाँ तक तो ये हाफ है इसके इक्वल। ओके, समझ गए। मतलब ओ डी इजिकल टू ओ बी एंड ओ सी इजिकल टू ओ ए। एक दूसरे को हाफ हाफ करके वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, काट देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। दूसरा है हमारा, तीसरा आता है स्क्वायर। स्क्वायर इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की एक टाइप है ये भी। इट हैज़ ऑल इक्वल साइड्स। इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं जैसे कि रोम्बस की होती हैं। हमने जैसे रोम्बस में पढ़ा था कि सभी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे ही हमारा स्क्वायर है, ये ऑल साइड्स क्या आते हैं, इक्वल साइड्स, ऑल इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ मेजर 90। यहाँ पर एक चेंज हो गया रोम्बस के अलावा। रोम्बस में कहता है कि सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 के होते हैं स्क्वायर के अंदर। लेकिन इसमें 90 हो भी सकता है, जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर का एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर ये स्क्वायर ही शो कर रखा है जैसे। तो ये क्या है कि रोम्बस भी है और एक स्क्वायर भी है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरी फिगर हम बनाएंगे तो ये नहीं है कि अब ये 90 ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, और भी एंगल हो सकते हैं ये। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसा नहीं है कि रोम्बस में हम ऑल सभी के सभी एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑल एंगल्स आर इक्वल नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर लिखा हमने विच है ऑल साइड्स आर इक्वल। वो क्या होता है, रोम्बस। इसमें हम एक दूसरी कंडीशन हो जाती है हमारे साथ में स्क्वायर को देखते वक्त, क्या कि उसके सभी साइड भी इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ मेजर 90। उसको और सभी के सभी एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। जैसे यहाँ पर हमने बनाई फिगर ये, तो ये सभी के सभी एंगल क्या होंगे हमारे स्क्वायर के, 90 डिग्री होंगे। जैसे ए बी सी डी ये स्क्वायर लिया हमने। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर है।
तो इसके सभी क्या होंगे एंगल 90 के होंगे और ऑल साइड्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, सभी की सभी साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी ले पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, जो इसके डायगोनल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे एक दूसरे के। जैसा कि रेक्टेंगल में इक्वल लेंथ होती है ना डायगोनल्स की, ऐसे ही स्क्वायर में भी होती है। और एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें किसकी थी रेक्टेंगल की, और ये वाली प्रॉपर्टी किसकी है रोम्बस की, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पर क्या कहता है डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हो गया बेटा द डायगोनल स्क्वायर ऑफ इक्वल इन लेंथ इक्वल हो गए हैं और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर और समान भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। मतलब जो ये एंगल जो यहाँ पर ये काटेंगे आप दूसरे को, तो यहाँ पर 90 एंगल ही बनाएंगे और एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे और एक से होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है एक समान होते हैं। ये मतलब ए सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बी डी के हो जाएगा बेटा, ये डायगोनल इसके बराबर। तो कहता है फिर ये दोनों जब काटेंगे दोनों डायगोनल एक दूसरे को, तो यहाँ पर 90 का एंगल भी बनाएंगे और एक दूसरे को हाफ हाफ भी करेंगे। समझ गए बेटा, मतलब यहाँ कहाँ पर काटेंगे ओ पर, तो ओ ए इजिकल टू ओ सी एंड ओ डी इजिकल टू ओ बी। तो ये जब एक दूसरे की इक्वल लेंथ थी दोनों ही डायगोनल्स की, तो ये चारों के चारों जो हिस्से बन गए तो चारों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ थी। तो हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने अब ये स्टडी की हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको, क्या कि जो स्क्वायर होता है हमारा क्या होता है, जो स्क्वायर है वो प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी यूज़ होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि एक स्क्वायर है तो वो एक रोम्बस भी हो सकता है। हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर था हमारे पास, ये क्या है एक स्क्वायर था, ये रोम्बस में भी हमने इंक्लूड किया है। एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, ऐसे ही एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होंगी वो स्क्वायर में नहीं होती। लेकिन समझ रहे हैं ना आप, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं, लेकिन जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होंगी वो रेक्टेंगल में नहीं होती हैं बेटा। इसलिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता और एक रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर नहीं हो